विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के हिंदी विषय से लाख की चूड़ियाँ भाग 4 से कार्यपत्रक के वर्कशीट 4 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 15 अप्रैल 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या बातें होती हैं लेखक से और बदलू से। तो बच्चों, जो है लेखक बदलू से बोलता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ 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 लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उनकी मच्छियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल बाद बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेके आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने चौगुने आम एक खपत में खा जाता था। बच्चों, आगे देखते हैं। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजूरे में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरा निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा, शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और
खाकर थोड़ी देर पश्चात आया, शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था और आसानी से टूट जाए। तो ये था हमारी आज की कहानी बच्चों। अब आइए इसमें निहित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों। इसका आंसर लिखेंगे, मशीनों द्वारा बने कांच की सुंदर चूड़ियों के चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। इसी कारण उसका चूड़ियों का काम बंद हो गया। यही व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वे बीमार रहने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं। मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, मशीनी युग आने से हम लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है। मशीनी युग से लाभ में लिखेंगे, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है। और मशीनी युग से हानि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बेरोजगारी की समस्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब जमींदार बदलू से लाख की चूड़ियाँ लेते समय 10 आने पैसे दे रहा था, तो बदलू उससे चूड़ियाँ वापस ले लेता है और कहता है कि उसे शहर से ले आओ। इस बात से लेखक को एहसास हुआ कि बदलू हार कर भी हार नहीं माना है, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आने से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उसने जमींदार को चूड़ियाँ नहीं दिया। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।